आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचकांक के अंतर्गत श्रृंखला आधार रीति यानी कि चेन बेस मेथड। जब वर्ष प्रतिवर्ष के मूल्य परिवर्तनों की आपस में तुलना करनी हो तो श्रृंखला आधार रीति को अपनाया जाता है। ये जो रीति है इसके अनुसार प्रत्येक चालू वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष आधार वर्ष की भांति कार्य करता है। तो इस तरह से आधार और चालू वर्ष में एक श्रृंखला बनी रहने के कारण इसको श्रृंखला आधार रीति कहा जाता है। श्रृंखला आधार रीति का प्रमुख गुण ये है कि तत्काल होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका ज्ञान इसमें हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ष में होने वाले जो परिवर्तनों की तुलना उससे पिछले वर्ष से भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी तुलना करना व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्रृंखला आधार सूचकांकों का एक दोष अगर हम देखें तो वो ये है कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते और इनकी जो रचना करने की जो विधि है वो भी बहुत कठिन है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें लिंक रिलेटिव निकाला जाएगा, यानी कि श्रृंखला मूल्यानुपात सबसे पहले निकाला जाएगा। और लिंक रिलेटिव निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर्स प्राइस लिंक रिलेटिव is equal to current year's price divided by previous year's price into 100. अब इस तरह से लिंक रिलेटिव निकल के आ गए तो इन लिंक रिलेटिव्स के आधार पे हम चेन इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। और चेन इंडेक्स नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव चेन इंडेक्स नंबर। ये अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव, ठीक है, इनटू प्रीवियस ईयर्स चेन इंडेक्स कौन सा होता है, ये जो हम निकाल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से चेन इंडेक्स निकालना है। तो अब यहाँ एक इलस्ट्रेशन ऐसे ले लेते हैं जिसमें ईयर्स बता रखे हैं आपको 2005 से लेके 2014 तक और प्राइसेस बता रखी है 10, 12, 15 इस तरह से ये 90 तक 2014 के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमको लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आपको बताया था करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस। तो बेस ईयर क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 2005 वर्ष से उनको चेंज करिए यानी कि श्रृंखलित करिए और श्रृंखला मूल्यानुपात ज्ञात करिए। तो श्रृंखला मूल्यांकन निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको तो बेस मान लेंगे 100 और प्रीवियस ईयर को करते हुए यानी कि इसका 120 आ गया। अब इसके लिए ये बेस ईयर हो जाएगा। तो 2007 का कैसे निकालेंगे, लिंक रिलेटिव 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। 2008 का कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, यानी कि प्रीवियस ईयर को बेस मानते हुए लिंक रिलेटिव निकालेंगे। तो वो हमारे निकल के आ जाएंगे 120 के बाद 125, 133.33, फिर 150, फिर 133.33, फिर उसके बाद 125, 120, पिछले उसको आधार मानते हुए फिर 120 और 125। तो ये हमारे लिंक रिलेटिव निकल गए। अब इनके आधार पे हम चेन इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। चेन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको बताया है, एक कॉलम और बना लेते हैं चेन इंडेक्स निकालने के लिए। ये है चेन इंडेक्स। अब चेन इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वाले को तो बेस ईयर मान रहा है तो इसको तो 100 लिख देंगे। दूसरा वाला जो ईयर है उसमें करना है उस साल का लिंक रिलेटिव कितना है 120, करंट ईयर्स लिंक रिलेटिव यानी कि 120 इंटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स यानी कि ये वाला 100। तो
2006 का निकल के आ जाएगा 120। इसी तरह से तीसरा जो साल है, तीसरा साल का लिंक रिलेटिव है 125 और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आ जाएगा 150। इस तरह से इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हुए हम चेन इंडेक्स निकाल लेंगे सारे सालों का। तो 150, 200 और 300, 400, इस तरह से ये निकल के आ जाएंगे 500, 600, 720 और 900। तो ये चेन इंडेक्स निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स निकाले जाएंगे।